मेरे बच्चों, मुझे जो कहना है उसे सुनो, क्योंकि ये शब्द उन लोगों के लिए है जो दर्द और अनिश्चितता के क्षणों से गुजर रहे हैं। मैं सभी दृश्यमान और अदृश्य चीजों का निर्माता, संकट के इस क्षण में हर इंसान के दिल में अपनी आवाज भेजता हूँ, ताकि आपको याद दिला सकूं कि जीवन की यात्रा के हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ। मेरे बेटे, यीशु का जन्म मानवता के इतिहास में एक मील का पत्थर था। मेरे अनंत प्रेम और आशा का एक स्पष्ट संकेत जो सबसे अंधेरी जगहों में भी पनप सकता है। उनका जन्म एक अस्तबल में हुआ था, सोने के महल में नहीं, बल्कि एक साधारण अस्तबल में, जहां लोग अक्सर नहीं देखते, जहां विनम्रता रहती है, जहां दिल जो अक्सर जीवन की कठिनाइयों से कठोर हो जाते हैं, नरम और दयालु होना सीख सकते हैं। यीशु ने अपनी मानवता में उन सभी दर्द, संघर्षों और चुनौतियों का अनुभव किया जिनका आप भी सामना करते हैं। उन्होंने अस्वीकृति, उत्पीड़न और पीड़ा का अनुभव किए। उन्होंने अन्याय, हानि और निराशा को करीब से देखा, लेकिन सबसे बढ़कर वह अंधकार में प्रकाश लाया, शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से। उन्होंने हमें दूसरों को दया की दृष्टि से देखना, भय होने पर भी आगे बढ़ना और यह विश्वास करना सिखाया कि अंधेरी रातों में भी आप में से प्रत्येक के भीतर से प्रकाश आ सकता है। यीशु का उदाहरण केवल एक पृथक कार्य नहीं था, वह यह दिखाने आए थे कि सच्ची ताकत उन लोगों में नहीं है जो दृढ़ हाथ से शासन करते हैं, बल्कि उनमें है जो खुले दिल से प्यार करते हैं। प्यार, मेरे बच्चों, किसी भी बाधा पर काबू पाने की कुंजी है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। यीशु मेरे बिना शर्त प्यार के अवतार थे, जो यह प्रदर्शित करने आए थे कि मुक्ति कोई दूर का वादा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो आप में से प्रत्येक के भीतर शुरू होती है। याद रखें, जब आप कठिनाई के क्षणों का सामना करते हैं, तो यीशु का उदाहरण केवल उस समय के लिए नहीं था जिसमें वह पैदा हुआ था, बल्कि हर समय सभी लोगों के लिए था। बहाया गया हर आंसू, दयालुता का हर इशारा, प्यार के लिए हर बलिदान, यह सब उस रास्ते को दर्शाता है जिस पर वह चला और जिस पर आप भी चल सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि महानता सेवा करने में निहित है, सच्ची शांति क्षमा से आती है, और दर्द के बीच भी हमेशा एक बड़ा उद्देश्य पूरा होता है। मैंने वादा नहीं किया था कि यात्रा आसान होगी, लेकिन मैंने वादा किया था कि आप अकेले नहीं होंगे। हर कदम पर, पीड़ा के हर क्षण में मैं आपके साथ रहूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करूंगा। यीशु का जन्म एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी रोशनी होगी जो दुनिया का मार्गदर्शन करे। और आज भी, इतने अंधेरे के बीच भी, ये रोशनी चमकती है। इसलिए निराश न हो। यीशु को याद रखें, जो विनम्रता में पैदा हुआ था, लेकिन महानता में जिए। वह मानवता के लिए मेरी योजना का एकदम सही प्रतिबिंब था, कि आप में से प्रत्येक अत्यधिक मूल्यवान है, इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप प्यार करते हैं और मेरी छवि में बने हैं। अपनी चुनौतियों का सामना साहस, प्यार और विश्वास के साथ करें। यीशु का उदाहरण बिना किसी अपवाद के हर किसी के लिए है, क्योंकि वह यह दिखाने आए थे कि अंत में प्यार हमेशा जीतता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, शांति से और उस आशा में बने रहें जो कभी खत्म नहीं होती। याद रखें मेरे बच्चों, कि आप जिस कठिन समय का सामना कर रहे हैं, वह परित्याग का संकेत नहीं है, बल्कि मेरे करीब आने का एक अवसर है। जिस तरह यीशु का जन्म विनम्रता, चुनौतियों और यहाँ तक कि गलतफहमी से घिरा हुआ था, आपकी प्रत्येक यात्रा भी ऐसी ही है, अनिश्चितता और दर्द के क्षणों से चिन्हित। हालांकि प्रकाश की ओर प्रत्येक कदम एक जीत है,
और विश्वास का प्रत्येक भार एक कड़ी है जो आपको मेरी कृपा से जोड़ता है। मानवता का इतिहास उतार चढ़ाव, खुशियों और कष्टों से भरा है, लेकिन सच्ची सुंदरता प्रत्येक गिरावट के बाद उठने की क्षमता में निहित है। जिस प्रकार यीशु का जन्म इतिहास की धारा को बदलने के लिए हुआ था, उसी प्रकार आप में से प्रत्येक के पास अपनी कहानी को बदलने की शक्ति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना बड़ा बोझ उठाते हैं। यीशु का उदाहरण दिखाता है कि प्यार, दृढ़ता और विश्वास सबसे निराशाजनक परिस्थितियों पर भी काबू पा सकता है। जब यीशु बड़े हुए तो वे प्रभुता करने नहीं बल्कि सेवा करने आए। उन्होंने मान्यता नहीं चाही बल्कि सभी की मुक्ति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिए। उन्होंने सिखाया कि तुम में सबसे महान वह है जो विनम्रता और उदारता के साथ दूसरों की सेवा करता है। जब समय कठिन हो और आपके चारों ओर दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, तो उसके उदाहरण को याद रखें। उनकी करुणा और समर्पण के मार्ग का अनुसरण करें और आप समझ जाएंगे कि सच्ची शांति भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आती है, जो हृदय में शुरू होती है और दुनिया भर में फैलती है। मैं जानता हूं कि आप में से प्रत्येक की यात्रा अनोखी है और कठिनाइयां भारी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आंखें जो देख सकती है उससे परे देखें। प्रत्येक चुनौती में मौजूद बड़े उद्देश्य पर भरोसा करें। जैसे यीशु ने आशा खोए बिना साहस के साथ अपना क्रूस उठाया, उसी प्रकार आपको भी अपना क्रूस उठाने के लिए बुलाया गया है, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा हूँ। मानव इतिहास सदैव परिवर्तन और उससे उबरने की कहानी रहा है। आस्था और प्रेम के उन महान उदाहरणों को देखें जो युगों युगों से उत्पन्न हुए हैं, और देखें कि वही शक्ति जिसने यीशु को कब्र से उठाया था, आप में से प्रत्येक के भीतर निवास करती है। पुनरुत्थान की भावना सिर्फ जीवन के अंत में नहीं बल्कि हर नई शुरुआत में होती है। हर दिन, हर पल आप पुनर्जीवित हो सकते हैं। आप अधिक ज्ञान, अधिक विश्वास और अधिक प्रेम के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यीशु एक साधारण उदाहरण बनने के लिए नहीं आए, बल्कि यह दिखाने के लिए आए कि आप में से प्रत्येक का जीवन अनमोल और उद्देश्य से भरा है। वह यह सिखाने आए थे कि कष्ट में भी आप मुक्ति पा सकते हैं। जब आप अकेला महसूस करते हैं, तो याद रखें कि क्रूस पर यीशु को दुनिया में सारा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे साथ अपना संबंध नहीं खोए। और ऐसा ही आपके लिए भी होगा। कोई भी कष्ट स्थायी नहीं है और कोई भी लड़ाई व्यर्थ नहीं है। जिस प्रेम और शक्ति की आपको आवश्यकता है, वह हमेशा आपकी पहुंच के भीतर है, आपके दिलों में जागृत होने के लिए तैयार है। जब आप कमजोर या हारा हुआ महसूस करें, तो आकाश की ओर देखें और जाने कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यीशु का जन्म एक नए युग की शुरुआत थी, वह युग जिसमें प्रेम सभी आज्ञाओं में सबसे महान बन गए। वह जिस मार्ग पर चले वह वही मार्ग है जिसका अनुसरण हर कोई कर सकता है। करुणा, धैर्य, साहस और विश्वास का मार्ग। उनके उदाहरण का अनुसरण करें और आप देखेंगे कि सबसे अंधेरी रातों को भी प्रेम की रोशनी से रोशन किया जा सकता है। ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो मेरे द्वारा आपको दिए जाने वाले प्यार की ताकत से बड़ी। ऐसा कोई दर्द नहीं है जो हमेशा के लिए रहता है, और ऐसा कोई भार नहीं है जिसे सहन नहीं किया जा सकता है जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म उनकी सादगी और पवित्रता में एक ऐसे प्रेम का प्रतिबिंब है जो मानवीय समझ से परे है, लेकिन हर किसी की पहुंच के भीतर है। मैं तुम्हें इस प्यार के लिए बुलाता हूं। मैं आपको उसी अनुग्रह और करुणा के साथ जीने के लिए कहता हूं जैसे वह रहते थे, क्योंकि जैसे उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वैसे ही आप भी जीवन की प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करेंगे और अंत में आप शांति से रहेंगे,
क्योंकि आपने हर चीज में मेरा शाश्वत प्रेम पाया होगा। हमेशा विश्वास, आशा और प्रेम के साथ पालन करें। यीशु का उदाहरण कोई दूर की कहानी नहीं है, यह आपके भीतर जीवित है। आपके हर कदम के साथ, हर गुजरते दिन के साथ जान लें कि यीशु के जन्म की रोशनी आपके जीवन में प्रतिबिंबित होती है और आपके माध्यम से प्यार दुनिया को बदल सकता है। मैं आपको अपनी अनंत शांति का आशीर्वाद देता हूँ और आप में से प्रत्येक आज और हमेशा मेरे प्यार की ताकत महसूस कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता को सबसे विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, युद्ध, बीमारियां, भूख, पिए, लेकिन इन सब के बीच हमेशा ऐसे लोग भी थे जो विश्वास के साथ, साहस के साथ और प्यार के साथ खड़े रहे। वे दर्द से रहित नहीं थे, लेकिन यीशु की तरह वे जानते थे कि विपत्ति को ऐसी चीज में बदलने की ताकत कैसे पाई जाए जिसे उपचार, क्षमा और नवीनीकरण। यीशु का जन्म सिर्फ एक इंसान का आगमन नहीं था, बल्कि हर किसी के लिए एक नई संभावना का आगमन था। वह यह दिखाने आए थे कि घोर अंधकार के समय में भी प्रकाश चमक सकता है। उन्हें याद आया कि सच्ची ताकत शक्ति या नियंत्रण से नहीं मापी जाती, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम से मापी जाती है जिसे हम देने में सक्षम है। यह प्रेम जीवन का सार है और यही प्रेम अंधकार को प्रकाश में, दुर्ग को आनंद में और पीड़ा को पुनरुत्थान में बदल सकता है। यह मत भूलो कि पूरे इतिहास में मैं हमेशा मौजूद रहा हूँ। जब इस्राएल के लोग रेगिस्तान को पार कर गए तो मैं उनके साथ था और अपनी उपस्थिति से उनका मार्गदर्शन कर रहा था। जब मनुष्यों के हृदय क्रोध, हिंसा और निराशा से भर गए तो मैंने सभी को अपने प्रेम की याद दिलाने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा। और अंत में जब समय आ गया तो मैंने अपने बेटे यीशु को प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण बनने, आपके बीच रहने और यह दिखाने के लिए भेजा कि मुक्ति का मार्ग जरूरतमंदों के लिए करुणा, विनम्रता और बलिदान का मार्ग है। अधिक यीशु निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि क्षमा करने के लिए आए थे। वह सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा कराने आए हैं। अपने जीवन में उन्होंने दिखाया कि चाहे दुनिया आपको नीचे गिराने की कितनी भी कोशिश कर ले, सच्ची जीत विश्वास में दृढ़ रहने में, मुश्किल होने पर भी प्यार करने में और यह विश्वास करने में है कि रास्ता कितना भी अंधकार में क्यों न हो, सदैव एक दैवीय उद्देश्य जो पूरा हो रहा है। इसलिए जब दुनिया का बोझ असहनीय लगे तो निराश मत होइए। याद रखें कि प्रत्येक मनुष्य की यात्रा पतन और उत्थान के चक्रों से चिह्नित होती है, लेकिन सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती विकास का एक अवसर है। अनुभव किया गया हर दर्द मेरे करीब आने का, उस प्यार के गहरे रहस्य को समझने का मौका है जो मैं हर किसी को देता हूँ। और जैसे यीशु पुनर्जीवित हुए थे, वे सभी जो मुझ पर और मेरे प्रेम पर भरोसा करते हैं पुनर्जीवित होंगे, न केवल अपने जीवन के अंत में, बल्कि प्रत्येक नए दिन के साथ। यीशु का उदाहरण उस हर चीज का प्रतिबिंब है जो मैं आप में से हर एक के लिए चाहता हूँ, कि आप विनम्रता के साथ रहें, कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार करें, कि आप दिल से माफ कर दें, कि आप दूसरों की भलाई के लिए खुद को बलिदान कर दें, और कि आप कभी न हारे मुझ पर विश्वास, तब भी जब कठिनाइयां असहनीय लगे। वह यह दिखाने आए थे कि सच्ची स्वतंत्रता दिव्य प्रेम के प्रति समर्पण से आती है। सच्ची ताकत खुद को पिता के हाथों में समर्पित करने की क्षमता से आती है। आप सभी के लिए मेरे पास जो ज्ञान और योजना है, उस पर पूरी तरह भरोसा करते हो। यीशु का जन्म एक मूक क्रांति, प्रेम की क्रांति की शुरुआत थी जो आज भी हर उस दिल में जारी है जो उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहता है। वह सिर्फ एक अस्तबल में रहने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि दुनिया का उद्धार करता मसीहा था जो मनुष्य और मेरे बीच शांति बहाल करने के लिए आया था। और आज भी वह आप में से प्रत्येक में प्रेम, दया के रूप में रहता है, करुणा और न्याय।
मेरे बच्चों, जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ो, हमेशा याद रखो कि तुम अकेले नहीं। यहाँ तक कि जब दुनिया ठंडी और उदासीन लगती है, तब भी मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपने बेटे का किया था। आप में से प्रत्येक में एक लौ है जो कभी नहीं बुझती, दिव्य प्रेम की लौ जो पूरी मानवता पर बरसाई गई है। इस लौ को विश्वास, प्रार्थना और कार्रवाई से पोषित करें, और आप देखेंगे कि सबसे कठिन परीक्षणों के बीच भी प्यार हमेशा मजबूत रहे। यदि आप कभी भी हतोत्साहित या निराश महसूस करते हैं, तो यीशु के उदाहरण को देखें और जानें कि जैसे उन्होंने पीड़ा और मृत्यु पर विजय प्राप्त की, आप भी किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यीशु इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि प्रेम और विश्वास के माध्यम से असंभव भी संभव हो जाता है। वह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि कैसे पीड़ा को महिमा में, दर्द को विजय में और मृत्यु को शाश्वत जीवन में बदला जा सकता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ, जैसा मैंने उन सभी से कहा था जो यीशु के साथ चले थे, डरो मत, क्योंकि मैं युग के अंत तक हर दिन तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटे के जन्म का उदाहरण आपको अधिक प्रेम, अधिक करुणा और अधिक विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करे, यह जानते हुए कि हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ। मेरे पुत्र, यीशु की शांति, जो सभी समझ से परे है, आप में से प्रत्येक के साथ अभी और हमेशा बनी रहे। मेरे बच्चों, मानवता की यात्रा चुनौतियों और अनिश्चितता के क्षणों से होकर गुजरने वाली यात्रा है, लेकिन यह विकास, सीखने और परिवर्तन की भी यात्रा है। इस संसार में जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा अपने भीतर एक दिव्य चिंगारी, एक शाश्वत उद्देश्य लेकर चलती है, जो सबसे अंधेरे घंटों में भी आशा की रोशनी से चमक सकती है। मेरे बेटे यीशु का जन्म इस उद्देश्य की चरम अभिव्यक्ति था। वह हर किसी को यह याद दिलाने आया था कि सबसे हिंसक तूफानों में भी हमेशा एक आंतरिक शांति होती है जिसे पाया जा सकता है। सदियों से आप, पृथ्वी के पुत्रों और पुत्रियों, ने कई प्रतिकूलताओं का सामना किया है। प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में, प्रत्येक जीवन के पन्नों में पतन और दर्द के क्षण होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, जैसे मैं अपने बेटे के साथ था। आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको मजबूत कर रहा हूँ, ताकि आप यात्रा जारी रख सकें, डर के मारे नहीं, बल्कि नए साहस के साथ, यह जानते हुए कि हर परीक्षण के अंत में एक परिवर्तन का अवसर। यीशु अपनी विनम्रता में एक सांसारिक राजा के रूप में मनाए जाने के लिए नहीं आए, बल्कि यह सिखाने के लिए आए कि सच्चा राजत्व प्रेम, सेवा, क्षमा करने और देने की क्षमता में निहित है। वह जो ईश्वर का पुत्र था, ने यह दिखाने के लिए कि महानता धन या शक्ति में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने की इच्छा रखने वाले शुद्ध हृदय में निहित है। गरीबों और विनम्र लोगों के बीच जन्म लेना चुन। अपने जीवन में यीशु ने हमें दिखाया कि बिना शर्त प्यार के मार्ग पर चलना कैसे संभव है, तब भी जब हमारे आसपास की दुनिया हमें नफरत और निराशा की ओर ले जाने की कोशिश करती है। उन्होंने उन लोगों से मुंह नहीं मोड़ा जो पीड़ित थे, बल्कि करुणा के साथ उन्हें गले लगाए। वह दूसरों के दर्द से बेखबर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का उपयोग बोझ को हल्का करने, घावों को भरने और मुक्ति और आशा का एक नया मार्ग प्रदान करने के लिए किए। और इसलिए मैं आप में से प्रत्येक से कहता हूँ, यीशु का मार्ग उन सभी का मार्ग है जो उद्देश्य के साथ, आनंद के साथ और शांति के साथ जीना चाहते हैं। कठिनाइयों की अनुपस्थिति के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक चुनौती का सामना करने की क्षमता के लिए निश्चितता की तूफान के बीच में शरण, शक्ति और आशा में ही हो। वह यीशु, जिसे प्रकाश की किरण के रूप में भेजा गया था, ने दिखाया कि सच्ची शांति बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है, मेरी दिव्य योजना के प्रति पूर्ण समर्पण से, जो प्रेम,
मोक्ष और परिवर्तन की योजना है। मेरे बच्चों, दुनिया अव्यवस्थित लग सकती है, दिल संदेह और भय से भरे हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह मत भूलो कि पूरे इतिहास में मैं हमेशा उपस्थित रहा हूँ, उन लोगों का मार्गदर्शन करता रहा हूँ जिन्होंने मेरे प्यार पर भरोसा किया है। मैं पैगंबरों के साथ था, संतों के साथ था, उन लोगों के साथ था जिन्होंने सबसे बड़ी विपत्ति में भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया, और मैं अब हर पल, हर सांस में आपके साथ हूँ। यीशु का जीवन हमें सिखाता है कि न्याय और अच्छाई के लिए संघर्ष निरंतर है। प्रेम किसी भी बुराई से अधिक मजबूत है। सत्य की हमेशा जीत हो। यदि आपको लगता है कि जीवन का भार बहुत भारी है, तो याद रखें कि यीशु ने अपनी यात्रा में अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। तब भी जब क्रूस असहनीय लग रहा था, उसे प्रार्थना में ताकत मिली, उसे उस प्यार में ताकत मिली जो मैंने उस पर और आप सभी पर बरसाए। उसी तरह मैं आप में से हर एक से आह्वान करता हूं कि हार न माने, विश्वास न खोए। जो सही है, जो अच्छा है, जो सच है, उसके लिए लड़ते रहे। यीशु का उदाहरण एक ऐसी लौ है जो कभी नहीं बुझी। यहाँ तक कि दर्द के बीच में, यहाँ तक कि मृत्यु के सामने भी उन्होंने विनाशकारी हर चीज पर प्रेम की जीत का प्रदर्शन किए। वह पुनर्जीवित हो गया और उसके पुनरुत्थान के साथ सभी लोगों के लिए, सभी पीढ़ियों के लिए आशा नवीनीकृत हो गई। यीशु का जन्म उस वादे की पूर्ति की शुरुआत है कि चाहे कितना भी बड़ा दर्द या पीड़ा हो, ईश्वर का प्रेम हमेशा अधिक बड़ा, मजबूत और अधिक स्थायी हो। प्रत्येक सुबह, प्रत्येक नए दिन, प्रत्येक नए जन्म के साथ मुक्ति का वादा नवीनीकृत होता है। इसलिए मेरे बच्चों, जब आप अपने कठिन समय का सामना करते हैं, तो यीशु का उदाहरण मत भूलिए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि दुख अंत नहीं है, बल्कि किसी नई चीज की शुरुआत है। उन्होंने उन्हें सिखाया कि क्रूस के माध्यम से, दर्द के माध्यम से नया जीवन उभर सकता है, एक रूपांतरित जीवन, उद्देश्य और सुंदरता से भरा जीवन। उन्होंने आपको अपने प्रकाश का अनुसरण करने के लिए बुलाया, और वह प्रकाश आज भी चमकता है आप में से प्रत्येक में, आपके दिलों की गहराई में, जहां मैं मौजूद हूं। पहचाने जाने, प्यार करने और स्वीकार किए जाने का इंतजार कर रहा हूं। मैं आपसे कमजोरी के क्षणों में भी मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं, यहां तक कि जब निराशा आप पर हावी हो जाती है, तो याद रखें कि यीशु में मैंने दिखाया है कि सच्ची ताकत मेरे प्यार पर भरोसा करने और भगवान के प्रति समर्पण करने में है। जिस तरह वह अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से नहीं डरते थे, उसी तरह आप भी साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यह भरोसा करते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो अभी जब आप कमजोर या खोया हुआ महसूस करें, तो यीशु के जन्म की ओर देखें और जानें कि उनके जीवन के माध्यम से मैं आपको एक नई शुरुआत के लिए बुला रहा हूँ। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई, आपके सामने आने वाली हर चुनौती मेरे करीब आने का एक अवसर है। मैं वह ताकत हूं जो आपको बनाए रखे। मैं वह शांति हूं जो आपके तूफानों को शांत करती है। याद रखें मेरे बच्चों, यीशु यह सिखाने आए थे कि प्रेम ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम ही है जो उपचार करता है, जो मुक्त करता है, जो रूपांतरित करता है। आप में से प्रत्येक उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए उस प्रेम की अभिव्यक्ति बने, दुनिया में प्रकाश लाए, अंधकार को दूर करें और कार्यों और शब्दों से दिखाएं कि सच्ची जीत उसी तरह जीने में है जैसे वह जिए थे, प्रेम के साथ, साथ में विनम्रता और विश्वास के साथ। मैं तुम्हें अपने शाश्वत प्रेम से आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें वह शांति देता हूँ जो सभी समझ से परे है। मेरी योजना और आपके दिलों में मौजूद ताकत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि जैसे मैं यीशु के साथ था,
मैं आज और हमेशा आपके साथ रहूं। मेरे बच्चों, याद रखें कि यीशु का जीवन न केवल उनके चमत्कारों से बल्कि उनके दैनिक शब्दों और व्यवहारों से भी चिन्हित था, जो आज भी आप में से प्रत्येक के जीवन में गूंजता है। वह न केवल महान संकेत दिखाने आए थे, बल्कि परमात्मा के साथ जुड़ने का सरल और गहरा मार्ग दिखाने आए थे। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का अवसर है, यहाँ तक कि सबसे सामान्य परिस्थितियों में भी हम अनुग्रह, करुणा और प्रेम के साथ रहना चुन सकते हैं। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे कि इस दुनिया में कई लोगों का सामना करना पड़ता है, तो जान ले कि ये कठिनाई या सजा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता के अवसर है। जैसे यीशु की उसके विश्वास, उसके धैर्य और उसके प्रेम में परीक्षा हुई, वैसे ही आपकी भी परीक्षा हो। हालांकि इन परीक्षणों के माध्यम से चरित्र का निर्माण होता है, विश्वास परिष्कृत होता है और आप में से प्रत्येक का असली सार प्रकट होता है। जब बोझ भारी लगे तो निराश न हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, जैसे मैं यीशु के साथ था। उनकी यात्रा के हर कदम पर, पीड़ा के क्षणों में, गेथसेमने में अपनी पीड़ा के दौरान यीशु के उदाहरण को याद करें, जब अपने दर्द में उन्होंने ईमानदारी से प्रार्थना की, हे पिता, यदि संभव हो तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, परंतु मेरी इच्छा पूरी न हो परंतु तेरी इच्छा पूरी। यीशु ने दर्द से मुक्त होने के लिए नहीं कहा, बल्कि विनम्र हृदय से दिव्य योजना को स्वीकार किया, यह विश्वास करते हुए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक बड़ा उद्देश्य, यह हमारे लिए छोड़ा गया सबसे गहरा सबक है। मेरे प्यार पर पूरा भरोसा, तब भी जब हम कष्टों के कारणों को नहीं समझते हैं। यीशु की तरह आप भी मेरी इच्छा के प्रति समर्पण कर सकते हैं, यह जानते हुए कि मैं जो कुछ भी अनुमति देता हूँ वह मेरे सभी बच्चों की भलाई के लिए है, भले ही कभी कभी इसे समझना मुश्किल। यीशु का जन्म एक मूक क्रांति की शुरुआत थी। अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने शक्ति और महानता की अवधारणा को बदल दिए। यह महल में नहीं था, नहीं बड़े भोज में, बल्कि विनम्र और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच था कि यीशु मौजूद थे। वह विनाश लाने के लिए नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा को बहाल करने, गरीबों और पीड़ितों के उत्थान के लिए, हृदय के घावों को ठीक करने के लिए आए थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन का असली मूल्य संपत्ति या प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि प्यार करने, सेवा करने और माफ करने की क्षमता में है। मेरे बच्चों, यीशु का मार्ग बिना शर्त प्रेम का मार्ग है, और मैं जानता हूं कि अक्सर जिस दुनिया में वे रहते हैं वह उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकती है कि प्यार ही काफी नहीं है। स्वार्थ, ईर्ष्या, हिंसा और निराशा हावी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रेम सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो अस्तित्व में है, क्योंकि इसके माध्यम से आत्माएं परिवर्तित होती है और पृथ्वी पर भगवान का राज्य स्थापित होता है। प्यार विफल नहीं होता है, और जब आप प्यार करना चुनते हैं तो आप मेरे साथ गहरे और सच्चे तरीके से जुड़ना चुन रहे हैं। यहाँ तक कि जब दुनिया आपके चारों ओर बिखरती हुई प्रतीत होती है, तब भी याद रखें कि भगवान का प्यार कभी कम नहीं होता है। वह स्थिर, शाश्वत और आप में से प्रत्येक में मौजूद है। यीशु ने अपने जीवन में दर्शाया कि ईश्वर का प्रेम मृत्यु से परे है, कि वह पुनरुत्थान और जीवन है, और जैसे ही आप उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, आप इस शाश्वत प्रेम में भाग ले रहे हैं, जो कभी हार नहीं मानता, जो हमेशा बहाल करता है, जो हमेशा नया जीवन देता है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक बलिदान में, दयालुता के प्रत्येक कार्य में, क्षमा करने वाले प्रत्येक क्षण में, आप ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट होने की अनुमति दे रहे हैं। यह भाव का आकार नहीं है जो मायने रखता है,
बल्कि वह ईमानदारी है जिसके साथ वे इसे निभाते हैं। प्रेम का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसका शाश्वत प्रभाव होता है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे भावों के माध्यम से ईश्वर का प्रेम पूरी दुनिया में फैलता है। मेरे बच्चे, हमेशा यीशु के उदाहरण का अनुसरण करें, न केवल खुशी के क्षणों में बल्कि विशेष रूप से कठिनाई के समय में। वह जिसे अस्वीकार किया गया, धोखा दिया गया और अंततः सूली पर चढ़ा दिया गया, उसने कभी भी मेरी दिव्य योजना में विश्वास नहीं खोए। वह जानता था कि उसका मिशन उसके सामने आने वाले कष्टों से भी बड़ा है। इसी तरह मैं आपको वर्तमान की चुनौतियों से परे देखने और विश्वास करने के लिए कहता हूं कि जो कुछ भी घटित होता है उसका एक दिव्य उद्देश्य होता है। यहाँ तक कि जब यह अंधेरा लगता है तो यह प्रकाश की ओर एक कदम है। और अपने सबसे अंधकारमय क्षणों में जब आप कमजोर या पराजित महसूस करते हैं तो यीशु के शब्दों को याद रखें, हे सभी परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैंने आपको दर्द रहित जीवन के लिए नहीं बल्कि आशा, विश्वास और पुनरुत्थान के जीवन के लिए बुलाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आप सामना कर रहे हैं जिसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मुझ में सभी चीजें संभव है। यीशु का जन्म मानवता के लिए आशा का प्रतीक था, एक अनुस्मारक की पतित दुनिया में भी ईश्वर के प्रेम के राज करने की हमेशा गुंजाइश है। यीशु का जन्म संसार की ज्योति के रूप में हुआ था और उन्होंने आप में से प्रत्येक को उस प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए, उस आशा के वाहक बनने के लिए बुलाया था, उस दुनिया में जिसे इसकी बहुत आवश्यकता है। हर कदम, हर कार्य, हर विचार के साथ आप याद रख सकते हैं कि यीशु की तरह आप यहां बदलाव लाने, प्रेम, सच्चाई और शांति का प्रकाश फैलाने के लिए है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं मेरे बच्चों, और मैं तुम्हें वह शांति देता हूं जो इस ज्ञान से मिलती है कि जैसे मैंने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम में से प्रत्येक के साथ हूं। यीशु के जन्म की रोशनी आपके दिलों में हमेशा चमकती रहे, और यह प्यार जो कभी विफल नहीं होता, वह शक्ति बने जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करे। मेरे बच्चों, विपत्तियों से निराश मत हो। हर स्थिति में, यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में, विश्वास और विश्वास को विकसित करने का अवसर मिलता है। यीशु का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम प्रेम, सत्य और विनम्रता के मार्ग पर चलते हैं तो दर्द के क्षणों का उपयोग भी ईश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना अंधेरा लगता है। मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पर आपका समर्थन कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने बेटे के साथ था, और मैं आपके जीवन को बदल रहा हूँ जैसे मैंने उन सभी के जीवन को बदल दिया है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। यीशु ने अपनी यात्रा में सबसे आसान रास्ता नहीं चुना। उन्हें कष्ट, अस्वीकृति, परित्याग का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता दुख से बचने में नहीं है, बल्कि आत्मा की सच्ची ताकत को प्रकट करने के लिए कठिनाइयों का उपयोग करने में है। वह ताकत जो मेरे प्यार पर पूरी तरह भरोसा करने से आती है। उनके द्वारा बहाया गया हर आंसू, उनके द्वारा अनुभव किया गया हर दर्द, सभी के लिए उनके गहरे प्यार की अभिव्यक्ति थी। एक ऐसा प्यार जो कभी पराजित नहीं होगा, मृत्यु से भी नहीं। यीशु का उदाहरण एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि क्लेश कितना भी बड़ा क्यों न हो, परमेश्वर का प्रेम उससे भी बड़ा है। आपके द्वारा सामना किया जाने वाला प्रत्येक दर्द मेरे करीब आने, मेरी योजना पर अधिक भरोसा करना सीखने और यह समझने का अवसर हो सकता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मैं आप में से प्रत्येक की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। कभी कभी पीड़ा असहनीय लग सकती है, लेकिन पीड़ा के माध्यम से ही पुनरुत्थान और नवीनीकरण होता है।
यीशु ने अपना जीवन देकर न केवल हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया, बल्कि हमें पूर्ण जीवन जीने की कुंजी भी दी, जो स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित करने से चिह्नित है। वह अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, उन लोगों के लिए जिए जो खोए हुए थे, पीड़ित थे, उत्पीड़ित थे। उन्होंने उन लोगों से कभी मुंह नहीं मोड़ा जिन्हें उनकी मदद की जरूरत थी, और सेवा, करुणा और उदारता का यह रवैया इस बात का सर्वोच्च उदाहरण है कि हर किसी को कैसे जीना चाहिए। जब आप सेवा करना चुनते हैं, जब आप दूसरों को अपने से पहले रखना चुनते हैं, तो आप मसीह के उदाहरण में जी रहे होते हैं, अपने जीवन में मेरे प्यार को प्रतिबिंबित करते हैं। मेरे बच्चों, यीशु की तरह आप में से प्रत्येक को इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए बुलाया गया है। इतिहास के पन्नों में आपका नाम ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म हर किसी को नजर ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि दया, क्षमा, धैर्य और प्रेम के हर छोटे भाव में आप ईश्वर के हृदय को दर्शाते हैं। मैं देखता हूं कि आप जो कुछ भी करते हैं, और प्यार का हर कार्य, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न लगे, मेरी नजर में अनमोल है। जब आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना प्यार करते हैं, जब आप उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जब आप महिमा की तलाश किए बिना दूसरों की सेवा करते हैं, तो आप मेरे बेटे के रास्ते पर चल रहे हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं, उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की, और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया, और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है, बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस तरह यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, हर किसी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूं कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी, मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती। यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वासयोग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहे। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें, जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे, जिससे दुनिया में शांति और आशा आए। मेरे बच्चों,
तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूँ जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन। और यह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे, तो यीशु के बारे में सोचे, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिला। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है। उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिए। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इस उदाहरण का अनुसरण करने के लिए बुलाता हूँ। तुरंत राहत पाने या दर्द से बचने की कोशिश न करें। सच्चा परिवर्तन हृदय में होता है, जब आप विश्वास के साथ जीवन को अपनाना चुनते हैं, यह जानते हुए कि जो कुछ भी होता है वह मेरे नियंत्रण में है। कष्ट आध्यात्मिक विकास का द्वार हो सकता है, मेरे करीब आने का अवसर हो सकता है, अपने चरित्र को निखारने का और दुनिया के लिए मेरे प्यार का माध्यम बनने का। यीशु की तरह आपके पास भी जीवन की कठिनाइयों को सेवा, क्षमा और उदारता के अवसरों में बदलने की शक्ति है। यीशु का जन्म एक संकेत था कि दुनिया के अंधेरे के बीच प्रकाश हमेशा प्रबल रहे। जिस प्रकार बेथलेहम में चरनी के ऊपर तारा चमकता है, उसी प्रकार दिव्य प्रकाश उन लोगों के दिलों पर चमकता है जो ईमानदारी से मेरी उपस्थिति चाहते हैं। पीड़ा और निराशा के क्षणों में जब लगता है कि रात का कोई अंत नहीं है, भगवान के प्रेम का प्रकाश वह प्रकाश स्तंभ है जो कभी नहीं बुझता। जिस तरह यीशु दुनिया की रोशनी के रूप में आए, आप में से प्रत्येक को भी उस रोशनी को प्रतिबिंबित करने, जहां भी आप हो, प्यार, शांति और आशा फैलाने के लिए बुलाया गया है। याद रखें बच्चों कि यीशु का जन्म सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत। वह हमें यह सिखाने आए थे कि मुक्ति न तो भौतिक उपलब्धियों में है, न ही लौकिक महिमा में, बल्कि शुद्ध हृदय के साथ जीने में, स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित करने में और पिता की इच्छा पूरी करने में है। यीशु ने हमें दिखाया कि सच्ची महानता यही है, इसे शक्ति या धन से नहीं, बल्कि प्रेम करने, क्षमा करने और सेवा करने की क्षमता से मापा जाता है। जब संदेह और भय की छाया आप पर हावी हो जाए, तो यीशु के उदाहरण की ओर लौटे। जब आप छोटे या असहाय महसूस करते हैं, तो याद रखें कि भगवान ने हमें यह सिखाने के लिए एक विनम्र बच्चे के रूप में जन्म लेना चुना कि सच्ची ताकत विनम्रता और मुझ पर विश्वास से आती है। यीशु का उदाहरण एक अनुस्मारक है कि हर जीवन का एक शाश्वत उद्देश्य है और प्रेम के प्रत्येक कार्य का एक अथाह प्रभाव होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, नहीं आपके आसपास की परिस्थितियां मायने रखता है कि आपके दिल में क्या है। प्यार के साथ रहने, शांति की तलाश करने और दुनिया के साथ भगवान की रोशनी साझा करने की इच्छा। जब यीशु बड़ा हुआ, तो उसने सम्मान या मान्यता के स्थानों की तलाश नहीं की। वह सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा कराने आए हैं, और यही जीवन की परिपूर्णता की सच्ची कुंजी है।
दूसरों की सेवा करना, बदले की उम्मीद किए बिना प्यार करना, मुश्किल होने पर क्षमा करना और सबसे बढ़कर पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश करना। यीशु ने हमें सिखाया कि जब हम इस तरह से जीते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होता है, पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य की अभिव्यक्ति बने। मेरे बच्चों, जीवन पूर्णता प्राप्त करने या पीड़ा से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि आप प्रत्येक चुनौती का विश्वास, आशा और प्रेम के साथ कैसे जवाब देते हैं। यीशु ने अपने जुनून और मृत्यु का सामना करके हमें दिखाया कि हर चीज में एक बड़ा उद्देश्य है, दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति जो मानवीय समझ से परे है। उसने क्रूस से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे गले लगा लिया, यह जानते हुए कि ऐसा करके वह मेरे पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था और सभी के लिए मुक्ति ला रहा था। यीशु की तरह आप सभी में अपने दर्द को दिव्य में बदलने की क्षमता है जब आप इसे मुझे देते हैं और प्रेम के मार्ग पर चलना चुनते हैं। पीड़ा अपने आप में कोई अंत नहीं है, बल्कि ईश्वर के करीब आने, मेरे बेटे की तरह बनने का एक साधन है। वह जो अपने प्रेम में परिपूर्ण था ने हमें दिखाया कि पिता के लिए जीने का क्या मतलब है, और उसके उदाहरण का अनुसरण करके आप भी कठिनाइयों में भी सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बच्चों, हमेशा यीशु के उदाहरण का अनुसरण कर वह प्रकाश के रूप में दुनिया में आया, और इस प्रकाश के माध्यम से आप छाया में भी अपना रास्ता पा सकते हैं। उन्होंने हमें सबूत दिया कि पिता में बिना शर्त प्यार और विश्वास ही वे ताकतें हैं जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है, और उनके माध्यम से भगवान का राज्य उनके जीवन में प्रकट होता है। आप में से प्रत्येक, जब आप यीशु के जन्म को देखते हैं, याद रखें कि अपनी विनम्रता में उन्होंने दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश दिया। भगवान का प्यार आपके साथ है, अभी और हमेशा के लिए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बेटे की शांति आपके दिलों में बनी रहे, और आप हर समय उसकी रोशनी को दुनिया के सामने प्रतिबिंबित करें। हमेशा उस शाश्वत प्रेम के गवाह बने जो कभी विफल नहीं होता। मेरे बच्चों, जब तुम जीवन के पथ पर चलो, याद रखो कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरी उपस्थिति नहीं पहुंच सकती। जिस प्रकार यीशु का जन्म पृथ्वी के महलों और सिंहासनों से दूर एक साधारण स्थान पर हुआ था, उसी प्रकार मेरा प्रेम भी सादगी के क्षणों में और उन स्थितियों में पाया जा सकता है जिन्हें दुनिया छोटी या महत्वहीन मानती है। जब आप परित्यक्त या हारा हुआ महसूस करें, तो याद रखें कि आपकी कमजोरी में भी मैं मजबूत हूँ, और मानवीय कमजोरी मेरी ताकत को प्रकट करने का सही अवसर है। यीशु ने अपने जन्म से लेकर अपने स्वर्गारोहण तक हमें पिता के साथ सद्भाव में जीवन का एक उदाहरण दिया। उसने खुद को अलग दिखाने या ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की। उनका जीवन सेवा, नम्रता और प्रेम का प्रमाण था। वह जानते थे कि सच्ची शक्ति हावी होने या नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने और उनसे प्यार करने से आती है। जैसे ही आप उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, आप न केवल मेरे करीब आते हैं, बल्कि आप दुनिया के लिए मेरी कृपा और दया के माध्यम बन जाते हैं। दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी सरल क्यों न हो, बेथलेहम में उस चरनी में चमकने वाली दिव्य रोशनी को प्रतिबिंबित करने का एक तरीका है। मेरे बच्चे जानते हैं कि जैसे यीशु को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया में भेजा गया था, आप में से प्रत्येक के पास एक अनोखा और अनमोल मिशन है। जीवन दुनिया की नजरों में महानता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर कदम पर, हर विकल्प में, हर मुठभेड़ में ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के बारे में है। यीशु की तरह आपको उन लोगों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है जो अंधेरे में है, उन लोगों के लिए आशा बनने के लिए जो अपना रास्ता खो चुके हैं, उन लोगों के लिए खुले हथियार बनने के लिए जो पीड़ित है और छू गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मिशन कितना बड़ा या छोटा है।
जो मायने रखता है वह यह है कि इसका पालन करके आप माई किंगडम की प्राप्ति में योगदान देंगे। यीशु का जन्म हमें सिखाता है कि सबसे विनम्र और कठिन परिस्थितियों में भी भगवान असंभव को भी कर सकते हैं। दुनिया का उद्धारकर्ता एक राजा के रूप में सुनहरे सिंहासन पर नहीं बल्कि चरनी में एक बच्चे के रूप में आया था, जो सादगी और विनम्रता से घिरा हुआ था। मेरे बच्चों, यह आप सभी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। छोटे कार्यों के प्रभाव को कम मत समझ। यहाँ तक कि सबसे सरल चीजें भी महान परिवर्तन ला सकती है जब आपके हृदय को मेरी ओर मोड़ कर किया जाए। जब कठिनाइयां आपकी सहन शक्ति से अधिक बड़ी लगने लगे, जब चिंता या उदासी आपके दिल पर हावी हो जाए, तो याद रखें कि यीशु ने भी मानवीय कष्टों का अनुभव किया था। उसे प्रलोभित किया गया, अस्वीकार किया गया और धोखा दिया गया। उन्होंने कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने पिता पर कभी आशा नहीं खोई। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ी पीड़ा के उन क्षणों में जब सच्चा विश्वास स्वयं प्रकट होता है, क्योंकि इन क्षणों में आपके पास मुझ पर भरोसा करते हुए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने का अवसर होता है कि मैं तुम्हें कभी वापस नहीं लौटाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कि मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आश्रय हूँ। यीशु ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि हमेशा मेरी इच्छा पूरी करने का प्रयास किए। उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि वह शांति या आराम की इच्छा नहीं रखता था, बल्कि वह जानता था कि मेरी इच्छा हमेशा उसके लिए और सभी के लिए सर्वोत्तम। जब आप मेरी इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं, भले ही आप इसे पूरी तरह से नहीं समझते हो, तो आप अपने आप को उस दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ लेते हैं जो मैंने आपके जीवन के लिए रखा है। यह सच्ची आज़ादी है, मुझ पर पूरा भरोसा करने की आज़ादी, ये जानते हुए कि कठिनाइयों में भी मैं अपने सभी बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए उनके जीवन, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का उदाहरण जीने का निमंत्रण है। वह ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखाने आए, जो प्रेम, दया, क्षमा और करुणा है। वह यह सिखाने आए थे कि जिस तरह उन्होंने हमसे प्यार किया, उसी तरह एक दूसरे से प्यार करके हम सबसे बड़ी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं और ईश्वर के करीब आ रहे हैं। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है, यही और अभी, और प्रेम का प्रत्येक कार्य उस राज्य का प्रतिबिंब है। हर दिन, हर विकल्प के साथ आपके पास यीशु की तरह जीने का, उस तरह प्यार करने का जैसे उसने प्यार किया, वैसे सेवा करने का अवसर है जैसा उसने किया। जब आप इस मार्ग का अनुसरण करना चुनते हैं, यहाँ तक कि छोटे दैनिक कार्यों में भी, तो आप ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट होने की अनुमति दे रहे हैं। हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, हर बार जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, हर बार जब आप गिरे हुए लोगों की मदद करते हैं, तो आप यीशु के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, और वह प्रकाश आपके आसपास के सभी लोगों के लिए मार्ग को रोशन करता है। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सच्चा जीवन धन या मानवीय मान्यता में नहीं है, बल्कि मेरे प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता में है। यीशु ने अपनी सादगी और विनम्रता में महानता का सही अर्थ दिखाए। वह इस कारण महान नहीं थे कि उनके पास क्या था, बल्कि वह उस प्रेम के कारण महान थे जो उन्होंने सबके साथ साझा किए। उन्होंने सम्मानपूर्ण स्थान की तलाश नहीं की, बल्कि सेवा, प्यार और शिक्षा देना चुना। मैं आपको भी ऐसा ही करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप क्या सामना कर रहे हैं। सच्ची महानता दूसरों की सेवा, बिना शर्त प्यार, क्षमा और मेरी दिव्य योजना में विश्वास का जीवन जीने से आती है।
यीशु की तरह आपके पास अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश और आशा फैलाने, कठिनाई के बीच में अंतर लाने की क्षमता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें उस शांति का आशीर्वाद देता हूं जो सभी समझ से परे है, और मैं तुम्हें साहस, आशा और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरे बेटे की तरह तुम्हें भी महान चीजों के लिए बुलाया गया है। यीशु का उदाहरण कोई दूर की या अप्राप्य चीज नहीं है, बल्कि आप में से प्रत्येक कैसे प्रेम, सत्य और प्रकाश में रह सकता है, इसका एक जीवंत मॉडल है। जैसे ही आप उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, आप न केवल बदल जाएंगे, बल्कि आप दुनिया को बदलने में भी मदद करेंगे। मैं हमेशा आपके साथ। मेरे बेटे की रोशनी आपके रास्तों को रोशन करे और यीशु का प्यार हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करे। हर दिन यीशु का अनुकरण करने, उनके जैसा जीवन जीने का एक अवसर है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब आप कमजोर या खोया हुआ महसूस करते हैं, तो याद रखें कि यीशु ने भी चुनौतियों का सामना किया था, और यहाँ तक कि सबसे बड़े परीक्षणों में भी उन्होंने कभी भी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने हमेशा मेरे प्यार और मानवता के लिए मेरी योजना पर भरोसा किया, और ये इसके माध्यम से हुआ। भरोसा रखें कि वह सबसे महान मिशन को पूरा करने में सक्षम था, दुनिया में मुक्ति लाना, हर किसी के लिए मेरे पिता के साथ फिर से जुड़ने का रास्ता खोल। यीशु हमें सिखाते हैं कि कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं है। यदि विश्वास और आशा के साथ मुझे अर्पित किया जाए तो दर्द के हर क्षण से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने हमें कठिनाइयों के बिना जीवन का वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हर परीक्षण के माध्यम से हम उनके जैसा बन सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची जीत कठिनाइयों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे दिल से साहस के साथ उनका सामना करने में है, पिता के प्रति प्रेम और विश्वास का। जब दर्द प्रकट हो तो जान लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारा हर आंसू मेरे देखे बिना नहीं गिरेगी। आपको आवश्यक ताकत देने के लिए मैं हर समय, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी मौजूद हूँ। जब दुनिया का बोझ भारी लगने लगे, तो याद रखें कि उद्धारकर्ता यीशु ने भी इसे महसूस किया था। गेथसेमने में उसने पिता से प्रार्थना की, आगे बढ़ने की शक्ति मांगी, और अंत में उसने पूरी तरह से मेरी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। वह जानता था कि उसके कष्ट का एक बड़ा उद्देश्य था, और यही कारण है कि उसने उस रास्ते पर चलने में संकोच नहीं किया जो मैंने उसके लिए बनाया था। उसने खुद को प्यार के हवाले कर दिया, और यह प्यार ही था जिसने उसे अंत तक दृढ़ बनाए रखा। यीशु का उदाहरण हमें सिखाता है कि हमारी कमजोरी में ईश्वर का प्रेम हमारी ताकत बन सकता है। हमारे दर्द में भगवान का प्रकाश और भी अधिक चमक सकता है, आशा लेकर आता है जो कभी विफल नहीं होती। मैं जानता हूं कि जीवन की कठिनाइयां भारी लग सकती है, लेकिन मैं आपको यीशु की तरह अटूट विश्वास वाले जीवन के लिए बुलाता हूं। समस्याओं को अंत के रूप में न देखें, बल्कि मेरी ताकत और मेरे प्यार को अनुभव करने के अवसर के रूप में देखें। जैसे यीशु मृतकों में से जीवित हुए थे, मैं आपके सपनों को पुनर्जीवित कर सकता हूँ, आपकी ताकत को नवीनीकृत कर सकता हूँ, और सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा ला सकता हूँ। यीशु का पुनरुत्थान मानवता से किया गया मेरा सबसे बड़ा वादा है। यह वादा कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु भी, हमें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। यह वादा उन सभी के लिए सच है जो मुझ पर भरोसा करते हैं और यीशु के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। मेरे बच्चों, जानते हो कि मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं उन्हें गहराई से जानता हूँ और उनसे असीम और बिना शर्त प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि जब आप असहाय या अकेले महसूस करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, हर एक के साथ चल रहा हूँ, जैसे मैं यीशु के साथ चला था। वह दुनिया में एक दूर और दुर्गम व्यक्ति बनने के लिए नहीं आया था, बल्कि मुझे वापस आने का रास्ता दिखाने के लिए आया था।
पिता के साथ पूरी तरह से एकता में रहने का एक उदाहरण बनने के लिए। उसने दिखाया कि सच्चा जीवन प्रेम के प्रति समर्पण में है, दूसरों की सेवा करने में और ईश्वरीय योजना पर पूरा भरोसा करने में, यह जानते हुए कि मैं हमेशा वफादार हूं। जब परिस्थितियां कठिन होती है, जब दर्द या उदासी असहनीय लगती है, तो मैं आपको यीशु के उदाहरण को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्रूस को देखो, जहां उसने स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, और जान लो कि उसने यह तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण किए। वह मर गया ताकि उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से सब कुछ मेरे साथ मेल मिलाप कर सके। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी आप आश्वस्त रह सकें कि मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूँ। उन्होंने यह दिखाने के लिए ऐसा किया कि आखिरकार प्यार की हमेशा जीत होती है और आशा कभी नहीं मरती। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म एक वादा है कि भगवान की रोशनी हर जगह चमकती है, यहाँ तक कि सबसे अंधेरी जगहों में भी। वह अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए दुनिया में आया, और वह अब भी आप सभी के माध्यम से ऐसा कर रहा है। जब आप उसके जैसा जीना चुनते हैं, जब आप उसके नक्शे कदम पर चलना चुनते हैं, तो आप दुनिया में मेरी शांति और मेरे प्यार के साधन बन जाते हैं। यीशु का उदाहरण अतीत से कोई दूर की कहानी नहीं है, यह एक जीवंत वास्तविकता है जो आप में से प्रत्येक के आज जीने के तरीके में प्रतिबिंबित होती है। यीशु का प्रेम क्रांतिकारी था, बिना किसी सीमा के, बिना किसी हिचकिचाहट के। वह बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना प्यार करता। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार वह है जो समर्पण कर देता है, जो माफ कर देता है, जो दूसरे की भलाई के लिए खुद को बलिदान कर देता है। यह प्यार वह प्यार है जो मेरे मन में आप सभी के लिए है। मैं आपसे असीम प्यार करता हूं, जो इस पर आधारित नहीं है कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, बल्कि इस साधारण तथ्य पर आधारित है कि आप मेरे बच्चे हैं और मैंने आपको एक शाश्वत उद्देश्य के साथ बनाया है। इसलिए मेरे बच्चों, यीशु के उदाहरण का अनुसरण कर। जहां अंधकार है वहां प्रकाश बनो, जहां निराशा है वहां आशा बनो, जहां अपराध हो वहां क्षमा बन। क्योंकि जैसा कि यीशु ने दिखाया, प्रेम का प्रत्येक कार्य मेरी महानता का प्रतिबिंब है, और इस तरह से जीकर आप ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आपको किस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपके साथ हूँ, और यीशु की तरह आप विजयी हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपका पिता हूँ और मेरा प्यार किसी भी कठिनाई से अधिक मजबूत है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यीशु की रोशनी आपके दिलों में अभी और हमेशा चमकती रहे, और उसने दुनिया को जो प्यार दिखाया वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ बन। मेरे बच्चों, अक्सर क्लेशों के बीच में संदेह और भय आपके दिलों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि याद रखें कि यीशु ने भी मानवीय पीड़ा का अनुभव किया था। अपने जीवन में उन्होंने अस्वीकृति, अकेलेपन और दर्द के क्षणों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे, अपने पिता से मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तक कि क्रूस पर भी, जब सब कुछ सो गया था, उन्होंने मेरी इच्छा पर पूरा भरोसा किया, और इसी विश्वास के माध्यम से वह पुनर्जीवित हुआ, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और सभी को अनंत जीवन का वादा दिए। यीशु का उदाहरण हमें सिखाता है कि पीड़ा का एक दिव्य उद्देश्य हो सकता है। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई मेरे करीब आने, मेरी योजना में आप कौन है, इसके बारे में और अधिक जानने और आपके दिलों में मेरे द्वारा रखे गए प्यार की ताकत को देखने का अवसर हो सकती है। जब आप दर्द या उदासी के बीच में हो, तो क्रॉस की ओर देखें और याद रखें कि जीत उन लोगों के लिए आरक्षित है जो प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। कष्ट अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन का एक साधन है।
जिसका सामना यदि साहस और मुझ पर विश्वास के साथ किया जाए तो पुनरुत्थान, उपचार और पुनर्स्थापन होता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो मेरे बच्चों कि शांत क्षणों में भी, जब दुनिया अव्यवस्थित लगती है और अराजकता तुम्हें घेर लेती है, मैं मौजूद हूं। जैसे मैं यीशु की यात्रा में उनके साथ था, मैं आपके जीवन के हर कदम पर आपके साथ हूं। यहाँ तक कि जब आप मेरी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं करते हैं, तब भी आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपके जीवन में पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ, उपचार, जीत और आप में मेरे शाश्वत उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने, उदारता से जीने, क्षमा करने, असीमित प्रेम करने से न डरें, क्योंकि जैसा उन्होंने किया, आप भी दुनिया में परिवर्तन के साधन बन सकते हैं। मैं जानता हूं कि कठिनाइयां बड़ी हो सकती है और चुनौतियां दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखें कि मेरी कृपा पर्याप्त है। मैं तुम्हें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए तैयार करता हूं, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी ताकत खत्म हो रही है, तो यह मेरी ताकत होगी जो तुम्हें संभाल ले। मैं आपको विश्वास और समर्पण के आदर्श उदाहरण यीशु की ओर देखने और उनके जैसा जीवन जीने के लिए कहता हूँ। मेरे साथ निरंतर संवाद में, दूसरों की सेवा में, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी आपत्ति के प्रेम करने के इच्छुक हृदय के साथ। आप में से प्रत्येक का मिशन सत्य, दया और दया के मार्ग पर चलना है, दुनिया में एक प्रकाश बनना है जैसे यीशु थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी आज्ञा है ईश्वर को सभी चीजों से ऊपर प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। यह सच्चे जीवन का मार्ग है, वह मार्ग जिसका यीशु ने अनुसरण किया और हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में छोड़ दिए। मेरे बच्चों, इस मार्ग का अनुसरण करो और तुम में से प्रत्येक में ईश्वर का राज्य प्रकट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रास्ते में कितनी प्रतिकूलताएं आ सकती है। आप विजेताओं से कहीं अधिक है, क्योंकि मैं आपके जीवन का भगवान हूँ। चूंकि यीशु अंत तक वफादार रहे, मुझ पर भरोसा करते हुए, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी वफादार रहे। कठिनाइयों में भी मेरे प्रति वफादारी ही आपके दिल को शांति देती है और आपके लिए मेरे उद्देश्यों को पूरा करती है। जब दुनिया आपको निराश करती है, जब मानवीय वादे विफल हो जाते हैं, जब उम्मीदें टूट जाती है, तो यीशु की ओर देखें और याद रखें, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कभी भी मेरी इच्छा पूरी करना बंद नहीं किया है और वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल, आज और हमेशा एक ही भगवान हूँ, और जैसे मैंने यीशु की देखभाल की, वैसे ही मैं आपकी भी देखभाल करता हूँ। यदि जीवन कठिन लगता है और समस्याओं पर काबू पाना असंभव लगता है, तो याद रखें कि यीशु भी कष्टों से गुजरे थे और मुझ पर विश्वास के माध्यम से उन्हें महान बनाया गया था। यीशु का जन्म, उनके जीवन का उदाहरण और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि मेरे माध्यम से सब कुछ संभव है। दर्द, उदासी और पीड़ा को विजय में, आनंद में, शाश्वत शांति में बदला जा सकता है। यीशु ने आपको सभी रास्ते दिखाए और मैं आपको उसका अनुसरण करने, प्रेम, विनम्रता और विश्वास के साथ वैसे ही जीने के लिए आमंत्रित करता हूं जैसे वह रहता था। मेरे बच्चों, यीशु के जन्म में दुनिया को आशा दी गई थी। अब मैं आपको इस आशा के वाहक बनने के लिए कहता हूं। जैसे यीशु दुनिया के लिए प्रकाश थे, आपको भी प्रकाश होने के लिए बुलाया गया है। उस प्रकाश को छिपाओ मत, बल्कि उसे चमकने दो ताकि तुम्हारे आसपास हर कोई मेरा प्यार देख सके। याद रखें कि जब आप यीशु की तरह रहते हैं, तो आप न केवल रूपांतरित होते हैं, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया को बदलने में मदद करते हैं। मैं आप में से प्रत्येक को आशीर्वाद देता हूँ
और आपको पूरी तरह से जीने के लिए आमंत्रित करता हूं, यह विश्वास करते हुए कि यीशु के माध्यम से प्रेम, मोक्ष और शाश्वत जीवन के सभी वादे आपके हैं। यीशु का उदाहरण वह प्रकाश हो जो हर दिन आपका मार्गदर्शन करे और उसके प्रेम की शक्ति आपको कठिनाई के समय में सहारा दे। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन।